नमस्कार फ्रेंड्स, आई एम मनोज महेश्वर एंड स्वागत है आपका हमारे इस शो में जिसका नाम है इंडियाज़ अपकमिंग सुपरस्टार्स। और आज है मेरे साथ एक बहुत टैलेंटेड अपकमिंग और बहुत उम्दा राइटर संजय ठाकुर जी। संजय जी बिहार से हैं और ये बॉलीवुड में बहुत कुछ बॉलीवुड के लिए, हमारे ऑडियंस के लिए देने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। और ऑलरेडी हम लोगों ने संजय जी के कई गाने रिकॉर्ड किए हैं, खास करके डिवोशनल गाने जो हमारे मन म्यूज़िक से आए, MFI से आए हैं, और कुछ गाने इनके सारेगामा से भी आए हैं। तो इनसे हम जानेंगे इनके जर्नी के बारे में और ये किस तरह से अपने करियर में, अपने लाइफ में व्यस्त है। स्वागत है आपका सर। स्वागत है। इस शो का नाम है इंडियाज़ अपकमिंग सुपरस्टार्स और इसका मतलब ये है कि हमारे इस शो को बनाने का मतलब ये है संजय जी कि इस शो के ज़रिए बॉलीवुड के तमाम फिल्म मेकर्स आप लोगों तक पहुँचे। आप लोग एक डायमंड कलाकार हैं। मैं डायमंड इसलिए कि मैंने खुद आपके गाने रिकॉर्ड किए हैं और रिलीज़ किया है, और जितने उस पर लाइक मिले हैं और जितना लोगों ने सराहा है उस गीत को, तो इसके पीछे की जो मेहनत है वी कैन फील। तो ये बताइए कि आपका जन्म कहाँ हुआ है, आपकी पढ़ाई लिखाई, और कैसे आपके जीवन में जो है लेखन आ गया। मनोज बाबू, मेरा जन्म बिहार के कटिहार ज़िला में एक गांव में हुआ और बेसिकली हम लोग किसान परिवार से हैं। मेरे फादर 64 में ही पटना यूनिवर्सिटी से MA किए, फिर पढ़ाई घर द्वार चला। मैं 90 में बैंक में एज ए प्रोविजनरी ऑफिसर कंप्लीट किया, ज्वाइन किया, और फिर मेरी पोस्टिंग एक बार एक बैद्यनाथ धाम, 12 ज्योतिर्लिंग शिव के हैं, उसमें से एक बैद्यनाथ धाम देवघर जगह है, उसके आसपास हुई। मैं घूमने गया, पता नहीं क्या हवा लगी कि मैंने सोचा कि अब मैं यहीं बसूँगा। बाबा की कृपा है जो मैं वहाँ ज़मीन मिल गई, बैंक में था, लोन मिल गया, देवघर घर, हाँ देवघर में क्या घर बन गया। और यही नहीं मिले, यही नहीं, इट मे बी ट्रीटेड माई हेलुसिनेशन बट इट्स अ हार्ड फैक्ट फॉर मी कि महादेव किसी रूप में मिले और राम नाम का मंत्र दे के चले गए। और बैंक का ये ऑफिसर, बैंक में डेबिट क्रेडिट करने वाला, एक लिखने की प्रेरणा लगी। मैंने पूरे रामचरितमानस को गीतों में लिखा है। बहुत सारे गीत भक्ति में लिखे हैं, भक्ति से ही हुए हैं। बाकी और भी अन्य विषयों को मैंने गीतों में व्यक्त किया है। हाँ, एक चीज़ मुझे बहुत प्रेरणा दी है कि पुराने अपने जो धुन हैं हिंदुस्तान में, जो बॉलीवुड के, तो होता क्या है कि हम लोगों ने उसे एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट पर सुना है, लेकिन हर धुन की अपनी आत्मा होती है, देयर इज ए कॉल इन इट। तो उससे वो मुझको प्रेरणा दी और मैंने उस धुनों को यूज किया। आज एज ऑन डेट वो सारे धुन अधिकांशतः सारेगामा के पास हैं। आई ट्राइड माई बेस्ट, आई एम स्टिल ट्राइंग कि माई दे शुड अडॉप्ट इट। उनको अवश्य ऐसा होगा और हुआ भी है ऐसा। हुआ, हाँ है, थोड़ी कठिनाई है। फिर आपसे पहले भेंट हुई, आप बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत डायनेमिक हैं, बहुत ही शानदार आदमी हैं। आपने मुझे परिवार की तरह, एक बड़े भाई की तरह इज्जत दिया है। और मैं यहाँ देखता हूँ कि जो न्यू कमर्स आते हैं उनके साथ आपका बिहेवियर देखता हूँ, एंड आई थिंक दे गेट अ प्लेस जहाँ से उनको एक होप आती है। आप उसको सजने सजाने में मदद करते हैं। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू संजय जी। और कहीं ना कहीं जो हमने 4 गाने रिकॉर्ड किए हैं, और सबसे बड़ी बात है कि हमारा सौभाग्य कि एक गाने पे मुझे भी उसमें एक्टिंग करने का मौका मिला, महाराजा मेरे प्यारे राम। और इसके अलावा बॉलीवुड के बहुचर्चित सिंगर कृष्णा ब्यूरा जी ने भी आपके गाने को रिकॉर्ड किया है। और हम ज़रूर कहेंगे कि हम लोगों को ये सौभाग्य बहुत लेट से प्राप्त हुआ। हमसे आपकी मुलाकात लेट से हुई, लेकिन एक बात ज़रूर है कि देर आए दुरुस्त आए, और आपके 4 गानों ने तहलका मचा दिया। और उसके बाद आज आप सारेगामा टीम में भी काम कर रहे हैं, और सही कहा आपने, बहुत सारे धुन उनके पास हैं, और उनके धुन पे अगर उनके गीत, आपके लिखे हुए गीत उस धुन पे अगर बजते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए भी और उनके लिए भी, क्योंकि आप एक कलाकार हैं और
आपके अंदर जो प्रेरणा है, जो ताकत है, लिखने की शैली है, वो अगर कंपनी को मिलता है, जो हम जैसे कंपनियां हैं, जैसे हम ही हो गए या फिर सारेगामा ही हो गए। अब सारेगामा कंपनी इतनी बड़ी है, लेकिन अगर उसमें आपके कुछ गीत संगीत उनके पास और आ जाए तो उससे उनके जो पब्लिसिटी में और चार चांद लगता है। तो कहीं ना कहीं हर कलाकार की अपनी एक वैल्यू होती है, और हमारे पूरे एमएफआई की तरफ से, एमएफआई टीम की तरफ से आपको सम्मान है, आपको रिस्पेक्ट है, खास करके आपको और आपके काम को रिस्पेक्ट है। हम चाहेंगे कि और भी बढ़िया बढ़िया गाने दुनिया तक आए, लोगों तक पहुंचे। मेरे लिए भी ये घर जैसा महसूस होता है। मुझे हर जगह जाता हूँ, चूँकि मैं बैंक में एक सीनियर ऑफिसर हूँ और रिटायर करूँगा, तो यस वी आर ऑलवेज अ प्रोफेशनल। बहुत चीज़ें मन में रखते हैं, लेकिन मनोज जी के साथ मैं आज तक ऐसा नहीं रह पाया, ना रह पाता हूँ, एज बिकॉज ऑफ हिज फ्री एंड फ्रैंक ट्रीटमेंट। और ऐसा लगता है कि ये आदमी तो नॉर्मल आदमी है, कोई बात नहीं। हमारे एमएफआई फैमिली के आप हिस्सा हैं सर, और हमारे एमएफआई के पिलर हैं आप, और ये हमेशा रहेंगे। भले ही हम काम काज में व्यस्त रहते हैं, मुलाकात ना हो पाए, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मेरे केबिन में भी आपका पोस्टर लगा हुआ है, हमारे ऑफिस में, जहाँ जहाँ भी। और मुझे लगता है कि काम से ही इंसान का पहले नाम होता है। आपके काम और आपकी क्वालिटी से ही, पोटेंशियल से ही हम जाना आपको, और उसके बाद आप अच्छे इंसान भी हैं। इसीलिए वो आपकी जो अच्छाई, इंसानियत है, वो आपके संगीत में दिखता है, गाने में दिखता है। और इस तरह से संजय जी के गाने और लोगों तक पहुँचे, तो हमारा खास मकसद ये है इस प्रोग्राम का कि जो बड़े बड़े फिल्म मेकर्स हैं, जिन्हें अच्छे गाने की तलाश है, हिंदी या रीजनल लैंग्वेज में, डिवोशनल हो या फिल्मी गाने हो, म्यूज़िक एल्बम के लिए हो, चाहे वो टी सीरीज़ हो, एचएमवी हो, सारेगामा हो, और बड़े बड़े फिल्म मेकर्स जैसे आजकल आमिर खान प्रोडक्शन में बहुत सारे नए नए गीतकारों की रिक्वायरमेंट है। तो मैं चाहूँगा कि आमिर खान तक ये बात पहुँचे। आमिर खान जी बहुत सराहते हैं नए नए गीतकार, नए नए कलाकारों को। तो इस तरह से जो है आपकी लेखनी और आपका जो संदेश है लोगों तक पहुँचे, और आपको और ज़्यादा काम मिल चुकी। जितना काम आप करेंगे, जितना आप लिखेंगे, वो ऑडियंस तक पहुँचेगा। और कहीं ना कहीं समाज का आईना सिनेमा होता है, और हमारे सिनेमा को आपका पोटेंशियल मिल पाएगा। आप खुद जो है, आप लेखनी में इतना व्यस्त रहते हैं, लेकिन खुद आपके लिए प्रेरणा क्या बनी? मतलब कौन से राइटर या फिल्म मेकर आपके लिए प्रेरणा है? फिल्म मेकर तो आजकल तो फिल्में बहुत अच्छी अच्छी बन रही है, पहले भी बनती थी, पहली हो या अभी की हो, लेकिन आप, हाँ, मुझे भी लिखने की बहुत सारे सब्जेक्ट मिलते हैं जिस पर मन करता है ऐसा लिखें। और बेसिकली मेरे मन में होता है कि एक इन्वायरमेंट मिले तो बहुत सारी अच्छी चीज़ों को लिखा जा सकता है। सब्जेक्ट तो वही रहते हैं, आज रहे जुगों जुगों से है। इट्स द वे ऑफ प्रेजेंटेशन, यस यस यस, नथिंग एल्स। तो हमें रामचरितमानस खास करके उसको जो मैंने लिखा है या जो मैं लिख सकता हूँ, ये या और भी विषय पर, बहुत सारे विषयों को, तो मैं भी तलाश में हूँ कि स्थान मिले आपके यस 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 जगह पर। और इनका जो लिखा हुआ रामचरितमानस मैंने खुद देखा है। तो आज इस वीडियो के ज़रिए आज हमें, आई एम थैंकफुल टू यूट्यूब वर्ल्ड कि आज 150 करोड़ लोग अब इस वीडियो के ज़रिए आप तक पहुंचेंगे। खास करके हमारे जो फिल्म मेकर्स हैं, जिन्हें अच्छे अच्छे गाने की, अच्छे अच्छे स्किल्स की ज़रूरत है, पहुंचे। और यस, आपका रामचरितमानस और बहुत सारे संगीत आपके रेडी है, गीत रेडी है, जो अब इस वीडियो के ज़रिए लोगों तक पहुंचेगा। और किसी भी फिल्म मेकर्स को, किसी भी संगीतकार को संजय जी के गीत से मिलना हो, इनके गीत लेना हो अपने फिल्मों में, अपने म्यूज़िक एल्बम में, तो मेरे इस वीडियो पे दिए गए लिंक पे शेयर करें। और इस लिंक पे आपको जो नंबर मिलेगा, फ़ोन नंबर मिलेगा, उस नंबर के ज़रिए आपको हम जोड़ पाएंगे संजय जी से। हमारे टीम एमएफआई का नंबर होगा वो। थैंक यू। तो आप जो है, अब ये बताइए कि आपके अंदर लिखते हैं, एक कलाकार जब लिखता है तो आप बहुत सारे किरदारों को खुद जीते हैं, आप फिल्म भी लिखते हैं। हाँ, लिखते हैं। तो कभी आपके मन में भी अभिनय करने की इच्छा हुई? नहीं, वो कभी अगर मौका मिला तो? वो पार्ट चूँकि कभी सोचना भी नहीं चाहिए। क्रिएशन जो मुझे अपना लगता है कि सब महादेव, बस ईश्वर की कृपा है। या कभी आपको डायरेक्शन में आने की इच्छा है? आपका लिखा हुआ जो क्रिएट करने की बहुत इच्छा है, क्रिएट करने की बहुत इच्छा है। मन होता है कि भाई 10 दोस्त अपने परिवार जैसे रहें,
और डिस्कशन करें। देखिए इट्स ऑल द पायसनेस क्रिएटिव वर्ल्ड में है क्या कि मुझे जो अपने गीतों में जो जो प्रेरणा से मिला है, जो मिलता है, वो लगता है कि ये देश के लिए है, दुनिया के लिए है, सुख शांति के लिए है। जस्ट आई डू नॉट फोकस कि ये भाई ये ट्रेंड है, चल गया वो चल गया। ट्रेंड प्रेजेंटेशन सब कुछ निर्भर करता है कि आप हाउ यू प्रेजेंट द थिंग्स। पीपुल आर हियर टू रेडी टू एक्सेप्ट एवरी ब्यूटीफुल थिंग्स, और हम भी तलाश कर रहे हैं। भगवान करे कि मनोज जी मेरे जीवन में एक, ये कहते भी हैं हम लोग, सहोदर भाई जैसा ट्रीटमेंट चला है। मैं खुद बिहार का हूँ और संजय जी बिहार के हैं। इत्तेफाक है, ये कोई जानबूझ करके मैंने बिहार नहीं किया था, लेकिन इत्तेफाक से हो गई और अपने आप भी निकले। लेकिन एक बात जरूर है कि जो नॉर्थ इंडिया है, खास करके यूपी, बिहार, झारखंड, बंगाल, यहाँ पे बहुत सारे टैलेंटेड कलाकार हैं। उनमें से एक सामने है मौजूद संजय जी, और बात करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन समय की सीमा है, तो इसीलिए कहीं ना कहीं इसको एंड करना होगा। लेकिन ये है कि मुझे मौका मिला है आज इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए मैं एक उम्दा कलाकार को अपने ऑडियंस तक, अपने फिल्म मेकर्स तक, अपने मित्रों तक पहुंचा पाऊँ। एंड आई एम ग्रेटफुल टू गॉड, माय महादेव, कि आज वो दिन आया। और ये भी एक संजोग की बात है कि आज ये हो पाया है। लेकिन यस, इंडियाज़ अपकमिंग सुपरस्टार्स की इस प्लेटफॉर्म पे संजय जी का होना ही ये साबित करता है कि बॉलीवुड को अब बहुत कुछ ऐसा मिलने वाला है जो सरप्राइज़ है बहुतों के लिए। और ये सब उन्होंने कहा वी शुड नो हाउ टू प्रेजेंट। तो ये क्रिएशन संजय जी के अंदर, ये भूख इनके अंदर है, और ये भूख इनको आगे लेकर जाएगी। और थैंक यू सो मच संजय जी, थैंक यू सो मच हमारे शो में आने के लिए। और मिलते हैं फिर से एक बार एक और नए फनकार के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, गुड डे।